Hello everyone. In this video we will cover Firefly algorithm in Hindi, and if your first language is not Hindi, you can check these videos. We already covered this algorithm in English using different numerical examples, Python code. So for more details, you can check these videos. So today we will cover this algorithm in Hindi. For better understanding, we will use numerical example. So step by step we will cover everything using numerical example. And here you can see some Hindi words can be confusing, so we will keep English words as it is. Now let's start it. इस वीडियो में हम समझेंगे फायरफ्लाई एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से इस एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया गया है, इस एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए किस तरह से मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ किया गया है, हम किस तरह से इस एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। लास्ट में है हमारे पास एल्गोरिथम लिमिटेशन, एडवांटेजेस। सबसे पहले हम समझेंगे ये एल्गोरिथम क्या है और किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। फायरफ्लाई एल्गोरिथम एक नेचर इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। यह एल्गोरिथम फायरफ्लाइज के बिहेवियर से इंस्पायर होकर डिज़ाइन की गई है। स्पेशली उनके फ्लैशिंग पैटर्न्स को इस एल्गोरिथम में मिमिक किया गया है टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जैसे कि रियल लाइफ में फायरफ्लाइज डिफरेंट फ्लैशिंग पैटर्न्स यूज़ करती हैं मेट्स या शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, सेम इस एल्गोरिथम में भी इसी बिहेवियर को सिमुलेट किया गया है टू मूव वर्चुअल फायरफ्लाइज टुवर्ड वन अनदर। और हम इस एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व राउटिंग प्रॉब्लम्स लाइक व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम्स, इन इमेज प्रोसेसिंग, feature selection, in machine learning, for function optimization. We have a number of applications where we can use this algorithm. अब हम समझेंगे एल्गोरिथम किस तरह से काम करती है। ब्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज ये एल्गोरिथम सिंपल है, फ्लेक्सिबल है और आप इसे इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस एल्गोरिथम के कोर कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, अट्रैक्शन, ब्राइटनेस एंड मूवमेंट। फर्स्ट वी हैव अट्रैक्शन। फायरफ्लाइज अट्रैक्टिवनेस इज प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस। जो भी लेस ब्राइटर फायरफ्लाई है वो एक ब्राइटर फायरफ्लाई की ओर अट्रैक्ट होगी, और दोनों अट्रैक्टिवनेस और ब्राइटनेस डिक्रीज होगा जैसे जैसे इन दो फायरफ्लाइज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। एंड फॉर सिंप्लिसिटी इस एल्गोरिथम में सभी फायरफ्लाइज को यूनिसेक्स ट्रीट किया गया है, तो हम सभी फायरफ्लाइज को यूनिसेक्स कंसीडर करेंगे और सभी एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं। सेकेंड वी हैव ब्राइटनेस। Brightness of fireflies is determined by the fitness function. So जैसे कि हम fitness function का यूज़ करते हैं to check solution quality, means how good or bad any solution is, ये हम चेक कर सकते हैं by the fitness value. तो इस एल्गोरिथम में हम fitness function का यूज़ करेंगे सभी fireflies की brightness कंप्यूट करने के लिए। तो यूजिंग fitness function हम सभी fireflies का fitness स्कोर कैलकुलेट करेंगे, और अगर हम मिनिमाइजेशन कंसीडर कर रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे firefly with minimum fitness value as the brighter one and the firefly with the maximum fitness value is less brighter। और अगर हम मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे firefly with the maximum fitness value as the brighter one और firefly with the minimum fitness value as the less brighter one। थर्ड we have movement। तो जो भी less brighter firefly है ये मूव होगी toward ब्राइटर फायरफ्लाई, एंड इन केस कोई भी ब्राइटर फायरफ्लाई नहीं है तो ये रैंडमली मूव करेगी। तो ये एल्गोरिथम टू की आइडियाज पर बेस्ड है। फर्स्ट लाइट इंटेंसिटी इमिटेड, सेकंड डिग्री ऑफ अट्रैक्टिवनेस। सो फर्स्ट वी हैव लाइट इंटेंसिटी इमिटेड। तो जैसे कि हमारे पास वर्चुअल फायरफ्लाइज है, किसी फायरफ्लाई की कितनी लाइट इंटेंसिटी है यह डिपेंड करेगा ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड बाय द फायरफ्लाई। सपोज हमारे पास दो फायरफ्लाइज है, this is first firefly and this is second one। first firefly light emit कर रही है to attract second firefly। first firefly कितने attractive है इसे हम चेक कर सकते हैं first firefly की light intensity से, और first firefly की कितनी light intensity है यह डिपेंड करेगा कितनी मात्रा में first firefly light emit कर रही है और इन दोनों fireflies के बीच में कितना distance है। light intensity varies with distance। So here you can see light intensity is equal to the intensity source, then gamma ये है light absorption coefficient, इसकी हम वैल्यू यूज कर सकते हैं 1। then we have distance between two fireflies,
और अट्रैक्टिवनेस को हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। और दो फायरफ्लाइज के बीच में कितना डिस्टेंस है इसे हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कार्टेशियन डिस्टेंस। हियर यू कैन सी this is first firefly position and here we have second firefly position। अब मान लो जो first firefly है ये brighter है और जो second firefly है it is less brighter। तो जो भी less brighter fireflies है वो move करती है towards brighter one। अब हमें move करना है second firefly को towards first firefly। तो इस एल्गोरिथम में हम मूव कर सकते हैं किसी भी लेस ब्राइटर फायरफ्लाई को towards brighter one using this equation। You can see this is the firefly position, then we have attractiveness, the distance between these two, then we have randomization parameter। Now we will understand this algorithm step by step using numerical example। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्फीयर फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हम परफॉर्म करेंगे मिनिमाइजेशन एंड सच बेस बाउंड्री हमारे पास है -10 एंड 10। -10 दैट इज लोअर बाउंड, 10 दैट इज अपर बाउंड। तो हम इनिशियलाइज करेंगे सभी फायरफ्लाइज की पोजीशन को इनसाइड सर्च स्पेस बाउंड्री। अब हम इनिशियलाइज करेंगे सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को। फर्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन साइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, अट्रैक्टिवनेस, लाइट एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, randomization factor, done। and dimension we are using here 1। so for easy calculation हम यूज कर रहे हैं dimension 1। यहाँ पर आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट स्टेप इनिशियलाइज पॉपुलेशन ऑफ M fireflies। तो सबसे पहले हम M fireflies की पोजीशन जनरेट करेंगे अपने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर पॉपुलेशन साइज को सेट कर सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम लेंगे यहाँ पर जस्ट 3 fireflies। अब हम रैंडमली इन 3 fireflies की पोजीशन जनरेट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन और यहाँ पर सभी fireflies रिप्रेजेंट कर रही है हमारे प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को। अब हमने रैंडमली सभी fireflies को सर्च स्पेस में जनरेट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट firefly पोजीशन -5, सेकेंड x2 is equal to 3, x3 is equal to 8। Next step, now we will compute the light intensity for all fireflies। अब हम सभी fireflies की light intensity compute करेंगे। Light intensity means brightness और इसे हम calculate करेंगे using objective function। अब हम apply करेंगे objective function को सभी fireflies की initial position पर। So first firefly की position है -5 and its square 25। Second firefly fitness score 9, थर्ड फायरफ्लाइज फिटनेस स्कोर 64। तो यहाँ पर हमारे पास है इनिशियल पोजीशन ऑफ फिटनेस वैल्यू सभी फायरफ्लाइज का। नाउ वी विल स्टार्ट एल्गोरिथम मेन लूप एंड वी विल रिपीट दिस लूप अंटिल स्टॉपिंग कंडीशन। डन। नाउ नेक्स्ट वी हैव फॉर लूप i इज इक्वल टू 1 to m और इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है फॉर j इज इक्वल टू 1 to m और इनसाइड दिस हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। इससे हम कंपेयर करेंगे फायरफ्लाइज के फिटनेस स्कोर को मीन्स उनकी ब्राइटनेस को और अकॉर्डिंगली वी विल मूव फायरफ्लाइज टुवर्ड्स ईच अदर। आउटर लूप फर्स्ट वी हैव वैल्यू फॉर i इक्वल टू 1 मीन्स इट इज फायरफ्लाई 1। सो इन इनर लूप वैल्यू फॉर j इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू फॉर i भी 1 है और j भी 1 है। सो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट फायरफ्लाई को अपने ही साथ। सो हियर यू कैन सी 25 is greater than 25, so no movement, condition is false, there is no movement क्योंकि कोई भी फायरफ्लाई अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं होगी। Now next, अब हम इनर लूप में j का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। Now it is 2। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट फायरफ्लाई i is equal to 1 with सेकेंड फायरफ्लाई j is equal to 2। हम कंपेयर करेंगे x1 with x2। सो हम कंपेयर करेंगे इनकी लाइट इंटेंसिटी मीन्स फिटनेस वैल्यूज को। सो फर्स्ट फायरफ्लाई का फिटनेस स्कोर है 25, सेकेंड फायरफ्लाई का फिटनेस स्कोर है 9। डन। सो यहाँ पर कंडीशन इज ट्रू। सो यहाँ पर हम मूव करेंगे फर्स्ट फायरफ्लाई को टुवर्ड्स सेकेंड फायरफ्लाई। तो फॉर दिस सबसे पहले हम इन दोनों फायरफ्लाइज के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दिस अट्रैक्टिवनेस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर यू कैन सी distance we have 8 and attractiveness value is very small, so this is 0। finally we will perform the movement। अब हम मूव करेंगे फर्स्ट फायरफ्लाई को टुवर्ड
second firefly using this equation. यहाँ पर x1 ये है first firefly का position, that is -5 plus beta value we have 0. So put all the values. So यहाँ पे हमारे पास है first firefly का updated position -4.98. अब हम इंक्रीमेंट करेंगे j का वैल्यू इन लूप में. Now j is equal to 3. कंपेयर करेंगे फर्स्ट फायरफ्लाई को विद थर्ड फायरफ्लाई. सो वी आर कंपेयरिंग x1 विद x3. यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे उनका इंटेंसिटीज मीन्स फिटनेस वैल्यूज. फर्स्ट फायरफ्लाई फिटनेस स्कोर 25 एंड थर्ड फायरफ्लाई फिटनेस स्कोर 64. Here you can see condition is false क्योंकि कोई भी ब्राइटर फायरफ्लाई एक लेस ब्राइटर फायरफ्लाई की ओर अट्रैक्ट नहीं करेगी. नाउ सेकेंड राउंड. Now value for I is 2. That is, now we will compare second firefly with first, second and third. With all, अब inner loop में j value we have 1. तो compare करेंगे second firefly को. So पहले हम compare करेंगे second firefly को with first firefly. And here you can see 9 is greater than 25. Condition is false. So there is no movement क्योंकि कोई भी brighter firefly लेस ब्राइटर फायरफ्लाई की ओर अट्रैक्ट नहीं होगी. सेकेंड j वैल्यू इज नाउ 2. सो देर इज अगेन नो मूवमेंट. फायरफ्लाई कैन नॉट मूव टुवर्ड इटसेल्फ. थर्ड वी हैव j वैल्यू 3. कंपेयर second firefly with third firefly and here you can see condition is false again, no movement. Third case, now value for I is 3. Now we will compare third firefly with all. So here you can see j value we have 1. Compare third firefly with first firefly. So here value we have 64 greater than 25. Condition is true. So यहाँ पर अब हम मूव करेंगे थर्ड फायरफ्लाई को टुवर्ड्स फर्स्ट फायरफ्लाई. तो इसके लिए पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. इट इज़ 12.98. अब हम अट्रैक्टिवनेस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज क्लोज टू 0. अब फाइनली हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे using this equation. So final position for third firefly we have 7.94. Now value for j is 2. Compare with third firefly. Condition is again true. Now we will move this firefly towards second one. Calculate the distance. Then attractiveness calculation. And finally movement we have new position for third firefly 8.02. Third case, here you can see 64 greater than 64. Condition is false. There is no movement. Finally we will update. So finally you can see here हमारे पास है updated position after one iteration. First firefly का updated position है -4.98. Second firefly 3. Third firefly 8.02. Next step we will update the light intensity for all. So अब हम update करेंगे light intensity को for न्यू अपडेटेड पोजीशंस. अप्लाई करेंगे फिटनेस फंक्शन को ऑन द अपडेटेड पोजीशंस. सो हियर वी हैव फर्स्ट फायरफ्लाई न्यू फिटनेस स्कोर 24.8. सेकेंड फायरफ्लाई 9. थर्ड फायरफ्लाई 64.32. नेक्स्ट स्टेप, रैंक द फायरफ्लाइज एंड फाइंड द करंट बेस्ट. सो हियर यू कैन सी आफ्टर वन इटरेशन बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास सेकेंड फायरफ्लाई. You can see this position we have 3 and fitness score is minimum among all. Second best we have first firefly. So we will consider second firefly as the best solution in first iteration. After this we will repeat the loop until maximum number of iteration and we will display the best solution that we found in the last iteration. Next we have this algorithm advantages. It is simple and easy to implement. And there is proper balance between exploration and exploitation phases, and we can use this algorithm to solve global optimization problems. But we have different limitations also. Parameter sensitivity. This algorithm depends on parameter tuning. In case poor parameter settings can lead to slow convergence, and sometimes this algorithm can suffer from premature convergence in unimodal problems. So that's all about this video. If you have any questions, you can comment below. And thanks for watching this video.